नमस्कार, रामा टाइम्स के सिरसा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कर्मजीत शर्मा। आपको दिखाएंगे दिन भर की प्रमुख खबरें, तो देखते रहिए रामा टाइम्स। नगर परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों के विरोध में गोकुल सेतिया ने जमकर किया प्रदर्शन। प्रमोशन की एवज में रिश्वत लेते 2 क्लर्क रंगे हाथ काबू। सिरसा में कोरोना से हुई एक और मौत, आज भी मिले 85 पॉजिटिव। हरियाणा सक्षम यूनियन जिला सिरसा ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। आज रोडवी बाजार सिरसा में नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों ने दुकानों के आगे से सामान को ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाने लगे। इस कार्रवाई पर दुकान वाले भड़के और यह जानकारी युवा नेता गोकुल सेतिया को भी पता चली। वे भी मौके पर पहुंचे। वह नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए और नगर परिषद में पहुंचकर धरना भी दिया और कहा, सिरसा नगर परिषद चूड़ियां पहन लो। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा भी मौजूद थे। देखो ऐसा है, आपने मुझे अपना बच्चा अपना भाई समझ के बुलाया है। व्यापारी और किसान परेशान होगा ना तो सरकार की नाक में दम कर देंगे। आज इनकी कमेटी घेरते ताकि इनको अकल आए। सिरसा नगर परिषद, अपना बूथा उठा के पहुंच जाते हैं बाजारों में लोगों के चालान काटने। कई बार कहेंगे जी मास्क नहीं पहन रखा लोगों ने, अभी अंदर आए ये खुद बिना मास्क के बैठे। हम चाहते हैं कि मास्क लोगों को पहनना चाहिए, ठीक है, पर मास्क के नाम पे आगे चालान करने की जगह उनका सामान उठा के ले जाना, ये कहाँ का न्याय है? ये लोग तो शरेआम गुंडागर्दी पे उतर आए, इतने बेशरम हुए पड़े हैं। इनको इतनी भी नहीं फिक्र कि ये शाम को अपने बच्चों को उनका पेट कैसे पालेंगे। रोज आ जाते हैं चालान काटने, गुंडागर्दी करने। कहीं ना कहीं मैं सिरसा की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, राजनीति के बाद में हूँ, कहीं ना कहीं हम में भी कमी है। हम परेशान होते रहते हैं लेकिन हम ची तक नहीं करते। अगर हम सारे इकट्ठे हो जाए ना, इनकी गुंडों की औकात नहीं है कि हम पे उंगली भी उठा ले। क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग करते हैं कि थोड़ा रवैये को अपने को नरम करें और कम से कम वार्निंग दे। मार्केट में आके गाली गलौज करते हैं, दुकानदारों से सामान उठा के ले जाते हैं, धक्के मारते हैं लोगों को। ये कोई बात है? ये अधिकारी हैं, ये अधिकारियों की वर्दियों के अंदर इनके सीटों पे विराजमान गुंडे। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, मार्केट में जो मैं साहब सीधी बात है, राजनीति टिप्पणी भी करूंगा, इनको शर्म नहीं आती? आ जाते हैं वोटें मांगने इलेक्शन के टाइम में, 5 साल इनकी कोई सुन नहीं लेता। पीपली के अंदर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, और ये जो इनका गृह मंत्री है कहता मुझे तो पता ही नहीं, कोई डंडा चला ही नहीं, तो ऐसे ही उनके फ्रैक्चर हो गए। इतने बेशर्म है ये बीजेपी वाले, शरेआम झूठ। जनता को अब उन लोगों से सवाल करना चाहिए, उनको बाजारों के अंदर खेतों के अंदर घसीटना चाहिए कि वोट मांगने तो तब आ गए थे, अब क्यों नहीं आते हमारे अधिकार की बात करने के लिए? इनको शर्म नहीं आती। हमारा फर्ज है, मैं नेताबाद में हूँ, पहले शहर का बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, इनकी गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चल रही।
के अंदर किसी व्यापारी भाई पे, किसी किसान भाई के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। एक ईंट से ईंट बजा दूंगा, जो पर्चा करना है अंदर करना है, जो करना है कर ले, ये भगवान नहीं है। मैं इनका बच्चा हूँ, इनके लिए अड़ा रहूंगा और इनको इस तरीके की बदसलूकी आगे हम कभी करने नहीं। आज जिस प्रकार से चलान काटे गए बाजार में, शहर में जितनी जास्तियां हो रही है, जितनी गुंडागर्दी हो रही है, जितने व्यापारियों को तंग किया जा रहा है, किसानों को, मजदूरों को, रेहड़ी वालों को, ये कोरोना की आड़ में सारे व्यापारियों को दुखी कर दिया। आत्मा से इनको भी पता है कितने परेशान है। ऐसी सरकार नहीं आज तक आई होगी, बेड़ागर की सरकार, जिस सरकार के अंदर पुलिस वालों को इतना सहारा लेके इनको रोज परेशान किया जाए। विजिलेंस हिसार और सिरसा की दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड कार्यालय में नियुक्त 2 क्लर्क को प्रमोशन के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा और 2 अन्य कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पकड़े गए क्लर्कों की पहचान पृथ्वी और ओम प्रकाश के रूप में हुई। वहीं रोडवेज कर्मचारियों को जब विजिलेंस कार्रवाई के बारे में पता चला तो उन्होंने एक क्लर्क को गलत फंसाने के आरोप लगाकर बस स्टैंड में जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही सिटी एसएचओ मौके पर पहुंचे। हालात को बेकाबू होते हुए देखकर के डीएसपी आरएन चौधरी भी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को शांत किया। सिरसा जिला में आज भी कोरोना से एक और मौत का समाचार है। मृतक खन्ना कॉलोनी की रहने वाली 57 वर्षीय महिला है और आज भी 85 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें आंकड़ा बढ़कर 2499 तक पहुंच गया है और कुल 889 केस एक्टिव हैं। इस बीच 43 केस ठीक होकर घरों को जा चुके हैं और मौतों का आंकड़ा 36 तक हो गया है। हरियाणा सक्षम यूनियन जिला सिरसा द्वारा अपनी मांगों को लेकर के आज एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मांग पत्र में उन्होंने अपनी मांगें बताई कि आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष तक की जाए और 3 वर्ष के कार्यकाल की सीमा अवधि को बढ़ाया जाए। इस योजना के तहत शामिल युवाओं को रोजगार विभाग की तरफ से प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सक्षम योजनाओं में कार्यरत युवाओं को यात्रा भत्ता प्रदान किया जाए। सक्षम योजना के तहत काम करने वाले युवाओं को लगातार काम दिया जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण चलता रहे आदि मांगे रखी। योजना में कुछ खामियां थी, उसको दूर कराने के मकसद से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, हमारी पहली मांग है ये योजना में 3 और 35 की कंडीशन को हटाया जाए, यानी कि 3 महीने जिनको 3 साल के लिए काम दिया जाता है और 35 साल के बाद कर दिया जाता है, उसमें बदलाव लिया जाए। उनको कम से कम बढ़ा के 35 से 40 साल उसकी आयु की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हम सक्षम युवाओं को उसका मतलब एक एक्सपीरियंस लेटर दिया जाए हमें, जो हमारे भविष्य को सुधार सके। तीसरा, हमें जब जाते हैं तो हमारे मान्यता बहुत ही कम है, उसको बढ़ाया जाए और इसमें इस योजना में जो हमें यात्रा बता दिया जाए जब हम फील्ड में जाएँ। चौथी हमारी मांग है कि डिस्टेंस एजुकेशन को इस योजना में शामिल किया जाए। ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। यदि आप हमारा ये बुलेटिन यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करना ना भूलें।